अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जो कि है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि बुक के पेज नंबर 7 के ऊपर दो टेबल बने हुए हैं जिसके अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं। एक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और एक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी ये रियल नंबर्स के ऊपर ये प्रॉपर्टीज काम करती हैं। तो अगर कोई भी रियल नंबर है तो उसके लिए ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये ट्रू होंगी। आपकी एक्सरसाइज 1.1 में इसका क्वेश्चन भी मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये प्रॉपर्टीज के ऊपर है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जो उन क्वेश्चंस के अंदर यूज हो रही हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टेबल कंपैरिजन वाली बनाई है जिसमें मैंने एडिशन की प्रॉपर्टीज भी लिखी हैं और मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज लिखी हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के मुताबिक कोई से भी दो नंबर हम अगर आर में से लेंगे तो उनको अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद भी वो आर के अंदर ही मौजूद होगा, यानी वो आर में ही ये दोनों नंबर क्लोज्ड हैं उनके ऊपर ऑपरेशन लगाने के बाद भी। तो ये क्लोज्ड हैं, इस वजह से ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसको कहेंगे क्योंकि ऑपरेशन इसके ऊपर प्लस का हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन आ रहा है। कोई से भी दो नंबर हम आर में से ले लें और हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी वो आर में ही रहेगा, आर में ही क्लोज होंगे वो दोनों नंबर। तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर दो नंबर्स की बात होती है कि उनके ऊपर कोई सा भी ऑपरेशन लग रहा हो तो दोनों नंबर उसी सेट के अंदर रहते हैं जिस सेट में से हमने उन्हें लिया था। अगर तो उन दोनों के दरमियान में सम हो रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, और अगर वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर कोई से भी दो नंबर लेट्स सपोज हमने ले लिए हैं 2 और 3, तो 2 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो 5 भी जो है वो एक रियल नंबर ही है। इसी तरह से अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो 6 भी एक रियल नंबर ही है, यानी कि ये नंबर जो होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं। ये हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी जो है ये भी दो नंबर्स के ऊपर काम करती है। तो दो नंबर्स इसमें भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कहा था कि ऐड होने के बाद भी वो आर में ही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑर्डर की बात आ जाती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर दो नंबर अगर ऐड हो रहे हैं तो पहले को दूसरे नंबर में ऐड करें या फिर दूसरे नंबर को पहले नंबर में ऐड करें, उनका आंसर जो है वो सेम ही रहता है, उसकी इक्वालिटी के ऊपर चेंज नहीं आता। हम पहले 2 + 3 करके देख लेते हैं तो आंसर क्या आएगा 5, या फिर हम 3 + 2 करें तो तब भी आंसर 5 ही आएगा। तो अगर तो आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, यानी हम उसके ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि पहले को दूसरे में ऐड किया या फिर दूसरे को पहले में ऐड किया, तो आंसर सेम ही आएगा। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहला रही है। अगर इनमें ऐड का साइन है तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। और अगर इसी तरह से दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई सा भी नंबर पहले मल्टीप्लाई हो जाए या कोई सा भी नंबर बाद में मल्टीप्लाई हो, उनका मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर कोई भी हो, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर करते हैं तो आंसर 6 आता है, और अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तब भी आंसर 6 ही आता है, यानी उसकी इक्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ये दो नंबर्स के लिए अगर ऑर्डर की बात हो रही होगी तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि उनकी कम्युनिकेशन से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन वर्ड होता है, कम्युनिकेशन दो लोगों के दरमियान में होती है, तो ये कॉम्यूटेटिव भी दो नंबर्स के दरमियान में होता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन नंबर्स के लिए होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जहाँ पे भी आएगी तो आपने याद रखना है कि ये तीन नंबर्स के दरमियान में होती है। तीन नंबर जहाँ पे भी होंगे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। और अगर उनके दरमियान सम हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर वो तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद
रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक हम 3 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर के साथ ऐड करें तो उनके आंसर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, पहले हम बाद वाले दोनों को ऐड कर लें फिर फर्स्ट वाले को कर लें, या पहले हम पहले दोनों को ऐड कर लें फिर वाले को कर लें, तो आंसर जो है वो सेम ही रहता है, उसकी इक्वालिटी के ऊपर चेंज नहीं आता। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसके अंदर एडिशन का साइन यूज हो रहा है। हमने कोई से 3 नंबर लिए, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए, क्योंकि ये तीनों ऐड हो रहे हैं, तो 1 + 3 एंड 2 5 आ जाता है, और 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 + 3, तो दोनों का आंसर क्या है 6 है, यानी कि उनका आंसर सेम ही रहेगा। कोई से भी ऑर्डर में हम उनको सम कर लें उनका आंसर सेम ही रहेगा। और अगर हम यही बात मल्टीप्लिकेशन के लिए करें कि हम कोई से भी 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर दें देन थर्ड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें बाद में तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करें, तो उनके आंसर के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको हम एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। अगर इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हम देख लेते हैं वो सिचुएशन इज इक्वल टू 1 × 2 × 3। तो 1 × 3 and 2 is equal to 6, and 1 × 2 into 3 is equal to 6। इस साइड पे भी 6 और इस साइड पे भी 6, दोनों तरफ 6 है, यानी कि किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई कर लें, कोई से भी 2 नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर लें, उनके आंसर के ऊपर कोई चेंज नहीं पड़ेगा, यानी किसी भी ऑर्डर में हम उनको मल्टीप्लाई कर लें उनका आंसर सेम ही आता है, उनकी इक्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। फोर्थ प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट कि हम कोई सा भी एक नंबर ले लें तो उसके लिए एक ऐसा नंबर मौजूद होता है उस सेट के अंदर जिसको उसके अंदर ऐड करें तो उस नंबर की आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि उस नंबर की आइडेंटिटी वैसे की वैसे ही रहती है। तो सम के लिए है तो एडिटिव आइडेंटिटी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है। इसी तरह एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर मौजूद होता है कि जिसको हम उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसके आइडेंटिटी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी पहचान वैसे की वैसे रहती है, वो जो नंबर था वो वही का वही रहता है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड लास्ट वन इज इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो होती है उसके मुताबिक कोई एक नंबर के लिए एक ऐसा नंबर मौजूद होता है जिसको उसमें सम किया जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है, यानी 0 आ जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है तो आंसर में हमारे पास 0 आना चाहिए। हम कोई सा भी नंबर ले लें, लेट्स सपोज हमने 7 ले लिया, तो 7 के अंदर हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारे पास 0 आएगा, तो वो हमारे पास -7 ही होता है। तो ये है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स सेम नंबर माइनस के साथ होता है। और इसी तरह एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है कि हर नंबर के लिए एक ऐसा नंबर मौजूद होता है कि उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। अगर 7 को ही हम 7 की ही बात करें तो 7 के लिए एक ऐसा नंबर मौजूद होगा जिसके लिए 1/7 जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। -7 जो है वो इसका एडिटिव इनवर्स है और 0 जो है वो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एक और टेबल भी मौजूद है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि कुछ इक्वालिटी के ऊपर भी प्रॉपर्टीज काम करती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी के मुताबिक फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो ए जो है वो ए के ही बराबर होगा, यानी कि हर कोई भी नंबर हम रियल नंबर्स में से उठा के ले लें तो वो नंबर जो है वो अपने बराबर ही होता है हमेशा। जैसे कि हम 7 ले लें तो 7 जो है वो 7 के बराबर ही होगा। इसको रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी कहते हैं कि हर नंबर का एक रिफ्लेक्शन मौजूद होता है। कि उसका रिफ्लेक्शन क्या है, पानी में हम देखते हैं तो पानी में हर चीज़ का एक रिफ्लेक्शन होता है, वो चीज़ जो होती है वो सेम ही रिफ्लेक्शन दे रही होती है, तो इसको रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी कहते हैं जो सेम नंबर हमारे पास होता है। एक और प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, उसकी शक्ल चेंज होती है लेकिन वो क्या होता है वो सेम ही होता है, कि हर नंबर ए और बी फ्रॉम आर, उसके लिए a इज इक्वल टू बी अगर है तो b जो होगा वो भी a के बराबर ही होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
एंड लास्ट वन इज इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो होती है उसके मुताबिक कोई एक नंबर के लिए एक ऐसा नंबर मौजूद होता है जिसको उसमें सम किया जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है, यानी ज़ीरो आ जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है तो आंसर में हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। तो हम कोई सा भी नंबर लें और उसको हम उसके अंदर हम कोई सा भी नंबर ले लें, लेट्स सपोज हमने 7 ले लिया, तो 7 के अंदर हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारे पास 0 आएगा, तो वो हमारे पास -7 ही होता है। तो ये है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स सेम नंबर माइनस के साथ होता है। और इसी तरह एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है कि हर नंबर के लिए एक ऐसा नंबर मौजूद होता है कि उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। अगर 7 को ही हम 7 की ही बात करें तो 7 के लिए एक ऐसा नंबर मौजूद होगा जिसके लिए उसको, तो 2 अगर जो है वो 1+1 के इक्वल है और 1+1 जो है वो 2+0 के इक्वल है। तो 2 जो है वो 2+0 के भी इक्वल ही होगा। तो ये जो होती है ये प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के दरमियान रिलेट करने के लिए इसे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। देन इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, कि अगर दो नंबर्स के दरमियान एक इक्वालिटी मौजूद है तो तीसरा नंबर जो है वो अगर एक साइड पे आया और दूसरी साइड पे भी आया तो उसकी इक्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने मिसाल ली थी 1+1 है इज इक्वल टू 2, तो अगर हम 1+1 के अंदर इस साइड पे भी 1 ऐड कर लेते हैं और इस साइड पे भी 1 ऐड कर लेते हैं तो उसकी इक्वालिटी जो है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी 3 ही होगा और इधर भी 3 ही होगा, तो इसकी इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी काम करती है कि दो नंबर जो थे वो इक्वल थे, तो एक तरफ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और वही नंबर दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी इक्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप एक तराजू की तरह देख सकते हैं। जैसे तराजू में एक तरफ कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ भी सेम वेट की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, और अगर हमने एक साइड पे भी एक ख़ास चीज़ को उठा के रख दिया और दूसरी साइड पे भी हमने उतने ही वेट की चीज़ उठा के रख दी है तो उसका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पे भी इक्वालिटी जो है बैलेंस का काम करती है, तो यानी कि उसकी इक्वालिटी जो है उसका बैलेंस जो है वो मेंटेन ही रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। अब हमने एडिटिव प्रॉपर्टी की बात की थी, तो एडिटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स जो होगा वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। हमारे पास दो नंबर्स थे वो इक्वल थे तो हमने दोनों साइड पे एक नंबर ऐड किया था तो उनकी इक्वालिटी पे चेंज नहीं आया था। अब एक नंबर अगर दोनों साइड पे ऐड हो रहा है, अगर उस नंबर को दोनों साइड पे कैंसिल कर दें तो फिर भी उसकी इक्वालिटी के ऊपर चेंज नहीं आएगा। इसको हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन को अगर दोनों साइड से कैंसिल आउट किया है तो फिर भी जो उनकी इक्वालिटी है उस पर चेंज नहीं आएगा, तो इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। यहाँ पे ये एक एडिशनल चीज आपको इसके अंदर नजर आएगी कि सी इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है अगर तो हमारे पास सी जो है वो 0 था तो हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 7 जो है वो भी 0 ही होगा और 0 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो भी 0 ही होगा। यानी दोनों सिचुएशन में इक्वालिटी जो थी सेम थी, लेकिन 7 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है। तो c इज इक्वल टू 0 के अंदर ये सिचुएशन जो होती है ये ट्रू नहीं होती, ये तब ट्रू होती है जब c इज नॉट इक्वल टू 0। c 0 के इक्वल नहीं होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 अगर है और इधर भी 1 मल्टीप्लाई बाय 2+5 है तो तब 7 जो है वो 2+5 के ही इक्वल होगा। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है c 0 नहीं है तो तब ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन काम करती है, अदरवाइज 0 है तो ये काम नहीं करेगी। लास्ट हमारे पास टेबल जो है वो है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज जो होती हैं ऑर्डर को कहते हैं कि हम जैसे लेस देन ग्रेटर देन, कि कोई नंबर जो है वो बड़ा है किसी नंबर से या कोई नंबर छोटा है किसी और नंबर से, तो उस सिचुएशन के अंदर हम उसको कहते हैं लेस देन एंड ग्रेटर देन। और लेस देन और ग्रेटर देन जो होते हैं वो ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज जो हैं उसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। हर ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए हमारे पास इधर ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। हर ए बी जो आर में से हम लेते हैं उसके लिए या तो ए जो है बी के इक्वल होगा
या फिर ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा। इसकी मिसाल आप एक फैमिली की तरह अगर ले लें, सिंपल समझाने के लिए आपको, अगर मैं बहुत सादा से अल्फाज में अगर आपको कहूँ कि आपके पास घर में एक फैमिली होती है, फैमिली के अंदर आपके पास बहन भाई होते हैं, तो बहन भाई जो हैं अगर उनकी एज का हम कंपैरिजन करें तो या तो बहन भाई दो जो हैं वो एक दूसरे की एज उनकी बराबर होगी अगर वो ट्विन्स हैं, तो अगर वो ट्विन्स नहीं है तो या तो एक जो है दूसरे से बड़ा होगा या वो उससे छोटा होगा, इसके अलावा कोई और चौथी सूरत नहीं होती। तो इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। सेकंड इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी की बात की थी कि अगर तीन नंबर जो हैं, एक जो है दूसरे के बराबर और दूसरा तीसरे के बराबर है, तो पहला जो है वो भी तीसरे के बराबर ही होगा। इसी तरह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑर्डर्स की सिचुएशन में भी काम करती है। फैमिली के मिसाल हम यहाँ पे फिर ले लेते हैं कि अगर आपके पास तीन बहन भाई हैं और पहला जो है वो दूसरे से बड़ा है और दूसरा जो है वो तीसरे से बड़ा है, तो पहला जो है वो तीसरे से भी बड़ा ही होगा। या फिर अगर एक भाई जो है दूसरे से छोटा है और दूसरा भाई तीसरे भाई से छोटा है, तो पहला जो है वो तीसरे भाई से भी छोटा ही होगा। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड इज एडिटिव प्रॉपर्टी कि अगर एक जो है दूसरे से बड़ा है, एक भाई जो है दूसरे भाई से बड़ा है, तो कुछ सालों के बाद कुछ सालों की एडिशन दोनों की एज में हो गई है, तो तब भी जो पहला था वो बड़ा ही रहेगा और दूसरा जो था वो छोटा ही रहेगा। या फिर एक भाई दूसरे भाई से छोटा है, तो कुछ सालों की एडिशन के बाद एक भाई जो है छोटा ही रहेगा और दूसरा जो है वो बड़ा ही रहेगा। इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में दो सिचुएशंस आ जाती हैं। एक सिचुएशन होती है कि सी इज ग्रेटर देन 0, इसको हम कहेंगे सी पॉजिटिव है। एक होती है सी इज लेस देन 0, ये होता है सी नेगेटिव है। अगर हम कहें कि 2 जो है 3 से लेस है, तो अगर 1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो फिर भी तो लेस ही रहेगा, और 3 ग्रेटर है 2 से तो वो ग्रेटर ही रहेगा। तो ये इस सिचुएशन में तो सी अगर पॉजिटिव है तो तब तो ये इसी तरह ऑर्डर जो है वो मेंटेन ही रहता है। लेकिन अगर सी नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या होगा? अगर 2 जो था वो लेस था 3 से और हमने नेगेटिव नंबर ले लिया -1 और हमने -1 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से भी हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो है 2 है -2 हो जाएगा और 3 है -3 हो जाएगा। अब -3 जो होता है -2 से लेस होता है। तो इस वजह से यहाँ पे इस सिचुएशन में, नेगेटिव की सिचुएशन में जो है ये ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। और इसी तरह से सेम जैसे मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव और सी नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, इसी तरह से डिवीजन की प्रॉपर्टी के अंदर भी सी पॉजिटिव और सी नेगेटिव जो होते हैं ना, ये इम्पैक्ट करते हैं। अगर तो सी पॉजिटिव है तो ऑर्डर मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर सी नेगेटिव है तो ऑर्डर अगर लेस था तो ग्रेटर हो जाएगा और ग्रेटर था तो लेस हो जाएगा। सी पॉजिटिव की सिचुएशन में और होगा और सी नेगेटिव की सिचुएशन में और होगा। इसकी एग्जांपल आप खुद से करेंगे, बाकी सारी एग्जांपल मैंने आपको बता दी हैं। तो इन सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।